प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं माताओं, नित्य नियमानुसार आज मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब का एक पद है। उस पद के माध्यम से कुछ देर कुछ निवेदन करने का प्रयास करता हूँ। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया ओश न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी न पल रहे ने तू पाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। धरी रहे जाएगी तेरी अकल सारी ठिकाने में। जब आए हम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबोचेगी। जब आए हम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबोचेगी। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। कुटुंब परिवार सुत जोई, सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठरी तू ही उठाएगा। तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा
सुला कर लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। सुला कर लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। कहें कबीर समझाई तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई व्यथा सारी गमाएगा। नहीं तो अपनी ठकुराई व्यथा सारी गवाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब इस पद में मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही सुंदर प्रेरणा देते हैं। कहते हैं, हे मनुष्य, जितना हो सके, जितना बन सके, परोपकार का काम कर लो। परोपकार वह काम जिसके करने से किसी को सुख, शांति, आनंद मिले, जिससे किसी की रोजी रोटी चले, जिसको करने से किसी की आत्मा तृप्त हो जाए या अपने जीवन में परमार्थ अध्यात्म का काम करना ही परमार्थ का काम है। ये सुनहरा अवसर है। गुरुवर कबीर इस सुनहरे अवसर में कहते हैं कि हे मनुष्य, इस सुनहरे अवसर को यूं ही गफलत में मत गंवाओ। इसमें कुछ परमार्थ का काम कर लो, क्योंकि ये जवानी, ये सुंदरता, ये बल जो आज तुम्हें मिला है यह कल नहीं रहेगा। ये जो सुंदर अवसर मिला हुआ है, स्वस्थ शरीर है, सारे अंगों से पूर्ण है, यह जो समय मिला हुआ है यह समय कल फिर दोबारा नहीं मिलेगा। गुरुवर कबीर कहते हैं, इस समय का सदुपयोग करें, इस समय को हम परमार्थ में लगाएं, जिससे आने वाले समय में यदि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ भी जाए, यदि जवानी चली भी जाए, तो हम अपने परमार्थ के बल पर सुख शांति का अनुभव करें। अगले पद में कहते हैं, दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। ये जो क्षणिक मायावी वस्तुओं के घमंड में हम दीवाने बने हैं, इस संसार के भौतिक वस्तुओं को
ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, इस वस्तु को मैंने खरीदा है, ये मेरा है। हर भौतिक वस्तुओं का मालिक बने बैठे हैं, स्वामी बने बैठे हैं। यह मालिकपन, यह स्वामित्व कोई काम नहीं आएगा। ये संसार की भौतिक वस्तुएं हैं, ये हमसे पहले न जाने कितनों के हाथ में आया है, कितने इसका उपयोग किए हैं, कितने इसका मालिक, इसका स्वामी बन बैठे हैं, लेकिन सब छोड़ कर चले गए हैं। और एक दिन वह भी समय आएगा जब हमें भी छोड़कर जाना पड़ेगा। गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। ये जो अहंकारवश दुनिया की अधिक से अधिक भौतिक वस्तुओं को हमने इकट्ठा किया है, यह कोई वस्तु देने पर, लाखों करोड़ों की दौलत देने पर एक पल के लिए भी हमें जीवन नहीं मिल सकता है। जिस पैसों के लिए, जिस भौतिक वस्तुओं के लिए हम रात दिन हाव हाव करते हैं, रात दिन दूसरों को लूटते हैं, पागल बने रहते हैं, किसका धन मिले हड़प लें, किसका क्या मिले हम कब्जा कर लें। लेकिन जितना भी धन इकट्ठा कर लें, इससे हमें एक भी पल की जिंदगी नहीं मिल सकती है। पूरी लाखों करोड़ों की दौलत देने के बाद भी हमें एक पल का समय, एक दिन का समय, एक घंटे का समय, एक मिनट का भी समय प्राकृतिक के द्वारा, मृत्यु के द्वारा नहीं मिल सकती है। गुरुवर कबीर इसी लाइन में अगले पद में कहते हैं, धरी रह जाएगी तेरी अकल सारी ठिकाने पे। ये जितनी बुद्धि, जितना दिमाग चलाते हैं हम दूसरों के धन, दूसरों की दौलत को हथियाने में, या क्षणिक भौतिक वस्तुओं को अपना बनाने में, उसी के अहंकार में फूले फूले फिरते हैं। ये अहंकार सिर्फ हमें फुला सकती है, हालांकि बचा नहीं सकती है। ये जो अहंकार में हम फूलते हैं, ये अहंकार कुछ भी हमारे काम नहीं आएगा। धरी रह जाएगी तेरी अकल सारी ठिकाने पे, जब आए यम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबोचेगी। जब यम आएगा हमारी गर्दन को पकड़कर हमें दबोच कर ले जाएगी, तो उस समय हमारा कोई भी दिमाग काम नहीं करेगा। हम संसार के लोगों को कैसे भी बेवकूफ़ बनाकर, कैसे भी होशियारी कर कर लोगों का धन छीन झपट कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे मृत्यु का समय आएगा, यमराज हमारे आत्मा को हमारे शरीर से अलग करेगा, उस समय हमारी कोई होशियारी, कोई बुद्धि काम नहीं आएगा। कुटुंब परिवार सुत जोई, सहायक होगा न कोई। जिस परिवार, जिस कुटुंब के लिए रात दिन हम अन्याय का काम करते हैं, जिस परिवार को पालने के लिए दुकान में हम बेईमानी करते हैं, लूट घसोट करते हैं, डांडी पसंगा करते हैं, नकला माल दे के असली माल का पैसा लेते हैं,
जिस परिवार को पालने के लिए हम अंधाधुंध बेईमानी की कमाई करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, वहाँ घूसखोरी करते हैं, गरीबों का पैसा हड़प करते हैं, इसी प्रकार हर जगहों पे कुछ न कुछ हम दिमाग चलाते रहते हैं, अनर्गल पैसा लूटपाट करके इकट्ठा करते हैं। लेकिन हमारे द्वारा किए गए कर्म का जिम्मेवारी पाप हमें को भोगना पड़ेगा। धन भले कितना भी इकट्ठा कर ले, भले वह ईमानदारी का हो या बेईमानी का हो या किसी भी प्रकार का धन हो, उसके हिस्सेदार बेटा, परिवार के पत्नी, बच्चे सब हो सकते हैं। लेकिन उस धन को इकट्ठा करने में जो हमने पाप और पुण्य किया है, इसके साझीदार हमें कोई नहीं मिलेगा, कोई साझीदार नहीं होगा। उसका तो खाली पाप या पुण्य हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। उसे हमें हमारे द्वारा किया गया पाप हमें स्वयं अपने सर पे उसका बोझा उठाना पड़ेगा। इसी प्रकार एक छोटी सी कहानी प्रचलित हमारे श्री साहेब जी द्वारा कई बार वह बोला जा चुका है। एक जंगल में एक डाकू, रत्नाकर नाम का डाकू रहता था। वह उस जंगल से निकले हुए पथ पे आने जाने वाले यात्रियों को लूट लिया करता था। इसी प्रकार एक बार उसी रास्ते से सप्तऋषि मुनि लोग आ रहे थे। तब वह रत्नाकर डाकू उन्हें भी चारों तरफ से घेर कर और उन्हें भी लूटने का प्रयास किया और अपने फरसे और हथियार द्वारा सप्तऋषियों को डरवाने का प्रयास किया और कहा, जो भी है आपके पास निकाल के हमें दे दो। सप्तऋषियों ने चुपचाप उस डाकू की तरफ देखते रहे, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं किए। तब रत्नाकर बोलते हैं कि आप लोगों को डर नहीं लगता? ऋषि मुनि बोले, हमें तो डर नहीं लगता है, लेकिन आप जरूर डर रहे हैं। डाकू इतना सुनकर और आग बबूला हो जाता है और कहता है, मुझे कोई डर नहीं है। सप्तऋषि फिर भी कहते हैं कि नहीं, आपके अंदर डर है, वह पाप और पुण्य का। डाकू और आग बबूला होकर कहता है कि हे ऋषि मुनि, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऋषि मुनि फिर अपनी बातों पे उसे बहला के कहते हैं, ये जो तुम धन लूट कर ले जाते हो, इससे क्या करते हो? उसने कहा, मेरा परिवार खाता है, मेरा परिवार इसी से फलता और फूलता है। तब ऋषि मुनि ने कहा कि जिस परिवार के लिए तुम रात दिन पाप करते हो, वह परिवार क्या तुम्हारे पाप और पुण्य का भी भागीदार बनेगा? रत्नाकर डाकू ने कहा, क्यों नहीं, उनके लिए मैं इतना पाप करता हूँ या पुण्य करता हूँ, लूटपाट करता हूँ, उन्हें धन से सारे ऐश्वर्य आराम देता हूँ, तो क्यों नहीं बनेंगे? ऋषि मुनि ने कहा, ये तुम्हारे अंदर का मोह कह रहा है। एक बार तुम उनसे जरूर मिल लो, जरूर पूछ लो कि वो इस पाप पुण्य के भागीदार हैं या नहीं हैं। तब वह किसी तरह रत्नाकर डाकू मान गया
और ऋषियों को पेड़ में बांधकर और घर गया। घर में अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी यह जो मैं धन लेके आता हूँ लूटकर, ये मैं पाप करता हूँ कि पुण्य करता हूँ, इसके भागीदार क्या आप लोग भी हैं? पिता ने कहा, बेटा ये तुम्हारा फर्ज है, तुम हमें कहाँ से ला के खिलाते हो ये हम नहीं जानते हैं, ये तुम्हारा फर्ज है और इसके भागीदार तुम स्वयं हो। इसी प्रकार उसने पत्नी से भी पूछा, बच्चों से भी पूछा, सबने उन्हें यही जवाब दिया कि ये तो आपका कर्तव्य है, हमारा पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है। इतनी बातों को सुनकर तब रत्नाकर डाकू को समझ आया कि मैं जिसके लिए इतनी हाय हत्या कर रहा हूँ वो तो खाली मेरे धन के ही साथी हैं, मेरे कर्म के साथी नहीं हैं। इसी प्रकार वह जाके संतों के चरण में, सप्त ऋषियों के चरण में जा गिरा और अपने किए का माफ़ी मांगने लगा। गुरुवर कबीर इसी प्रकार इस पद में, इस लाइन में कहते हैं कि हमारे द्वारा किए गया लूट घसोट जितने भी पाप हैं उसके भागीदार हम स्वयं हैं। भले धन के कई भागीदार हो सकते हैं, लेकिन कर्म जो हम कर रहे हैं उस कर्म के भागीदार हम स्वयं हैं, हम अकेले हैं, उसको हमसे कोई नहीं बटा सकता है। धन भले बटाया जा सकता है, भले बांट सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा किए गया पाप कोई नहीं बटा सकता है। इसी प्रकार अगली पंक्ति में कहते हैं, तुम्हें तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा, जलाकर लकड़ियों के ढेर पर तुझको सुलाएंगे। घर से मृत्यु हो जाने के बाद भले कितना भी बड़ा भवन बना लें, भले ही कितना ही ऐशो आराम घर पे दे दें, लेकिन बच्चों के लिए कितना भी धन संपत्ति बना लो, लेकिन मृत्यु के बाद वही बच्चे हमें मरने के बाद तुरंत घर से बाहर निकाल देते हैं और अगले दिन ले जाके जंगल में ले जाके लकड़ियों के ढेर पे सुला के जला देते हैं। उन्हीं के लिए हम रात दिन मरते हैं और अंत समय में हमें खाली हाथ उसी घर से निकलना पड़ता है। गुरुवर कबीर कहते हैं, कहें कबीर समुझाई तू कहना मान ले भाई, नहीं तो अपनी ठकुराई व्यथा सारी गमाएगा। गुरुवर कबीर कहते हैं, तुम मेरी बात को मान लो, अपने आप में विचार करो, अपने आप को समझो, तुम क्या कर रहे हो इस चीज़ पर विचार करो। गलत रास्ते छोड़कर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, परमार्थ का काम करो, सत्य का मार्ग चुनो, असत्य का मार्ग चलना छोड़ दो। इसी में एक छोटी सी कहानी, एक ठाकुर जी थे, एक किसान अपने खेत में आलू बो रखा था, तो आलू का फसल तैयार हो गया और एक ठाकुर जी जो लालची स्वभाव के थे, तो वो सुबह 4 बजे टट्टी के बहाने जाते और उसी खेत में बैठ जाते और उंगली से आलू निकाल कर जेब में भर लेते और घर जाके खुद खाते भून कर और बच्चों को खिलाते। इसी प्रकार उनका रोज का काम बन गया। धीरे धीरे किसान को पता चला कि मेरे खेत से कोई आलू निकालता है। एक दिन किसान जाकर आलू के खेत में लेट गया और देखने लगा कि कौन आके खेत से आलू निकालता है। तब देखा कि ठाकुर साहब आके टट्टी के बहाने
उंगली से आलू निकाल रहे हैं। तब किसान जाके कहा, ठाकुर साहब ये आप क्या कर रहे हैं, ये काम आपको शोभा नहीं दे रहा है। ठाकुर साहब ने डांटते हुए कहा, हट बेवकूफ, मैं तो टट्टी कर रहा हूँ। तब उसने कहा कि आप आलू निकाल रहे हैं ठाकुर साहब, टट्टी नहीं कर रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं टट्टी कर रहा हूँ। तब किसान ने कहा, यहाँ पे टट्टी कहाँ है, आपके हाथ में तो सिर्फ आलू है, यहाँ पे तो टट्टी नहीं दिख रही है। तब उसने सूखी हुई टट्टी को कहा कि देखो ये टट्टी पड़ी है। तब किसान कहता है कि ठाकुर साहब ये तो सूखी टट्टी है, आप झूठ बोल रहे हैं। तब ठाकुर साहब अपनी ठकुराई को लेकर कहते हैं कि मूर्ख, मैं ठाकुर हूँ, मैं सूखी करूँ या गीली ये मेरा काम है, तुम मुझे मत सिखाओ। तो ये जो जबरापन है, ये अपना अहंकार है, ये सिर्फ हम ही को तोड़ सकता है, ये हम ही को ही अंदर अंदर तोड़ता है। इससे दूसरे का नुकसान होने वाला नहीं है, इससे हमारा स्वयं का नुकसान होता है। इसलिए गुरु और कबीर इस पद के माध्यम से हमें शिक्षित करते हैं, प्रेरित करते हैं कि हमें परमार्थ का काम करना चाहिए। हम ये जो अन्याय की कमाई करते हैं, इस कमाई को छोड़कर सतमार्ग में लगें, संत गुरु के सानिध्य में जाकर परमार्थ का मार्ग ढूंढें और उस परमार्थ में चलने का प्रयास करें। यही हमारे जीवन में कल्याण का काम करेगा, यही कल्याण में सुखदायी होगा और जीवन सुख एवं शांतिमय बीतेगा। इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।